हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से पुनः आज के मनन में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम होशे नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय को आज के दिन में समझने का प्रयास कर सके। प्रभु हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमारा सहायक और शिक्षक हो और विशेषकर परमेश्वर का आत्मा हमें और आपको अपने वचन को समझने की सूझबूझ प्रदान करे। आइए हम वचन में चलते हैं। दूसरे अध्याय को जैसे ही आप खोलते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर परमेश्वर अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर होशे से कहता है कि जिस स्त्री से तुझे विवाह करना है वो एक वैश्यवृत्ति स्त्री होगी। होशे वैसा ही करता है, वो जाता है, एक वैश्यवृत्ति स्त्री से विवाह करता है, उसकी संतानें होती हैं। परमेश्वर उन संतानों के माध्यम से भी उस संदेश को देता है। उसके बाद दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं जहां पर परमेश्वर अब अपने क्रोध को प्रकट कर रहा है। चूंकि उसने विवाह किया है और विवाह के उपरांत भी उसकी संतानें हुई, लेकिन वो अपने उस कुकर्म से नहीं फिरी। वो कुकर्म यह है कि वो उसने अपने पति को छोड़कर अपने उस दूसरे लोगों की तरफ, पुरुषों की तरफ अपने मुख को किया। ये एक प्रतीकात्मक दृश्य दर्शाया जा रहा है, जिस प्रकार से कई बार हम फिल्म को देखते हैं और उसमें जो हीरो और हीरोइन है वो अपने उस दृश्य को दर्शाते हैं, अपने रोल को अदा करते हैं। परमेश्वर यहां होशे को इस्तेमाल कर रहा है अपने संदेश को देने के लिए, और वो उस प्रतीकात्मक संदेश को होशे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। चूंकि होशे ने जिस स्त्री से विवाह किया, उसने फिर अपने जीवन को कुकर्म में फिर वो पलट गई और उससे दूर चली गई। और इस बात को परमेश्वर प्रकट करता है कि जैसे मेरी प्रजा को मैंने अपनाया था, अपनी पत्नी बनाया था, लेकिन तुमने मेरे साथ बवाल किया, तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, तुमने मुझे धोखा दिया और तुम अपने व्यभिचार में लिप्त हो गए। व्यभिचार का तात्पर्य कि उन्होंने अपने जीविते परमेश्वर को छोड़कर उस ओर रुख कर लिया जो परमेश्वर को कदापि पसंद नहीं, जिससे परमेश्वर घृणा करता है। चूंकि ये जानते थे कि कौन इनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया, किसने इनको जंगल में संभाला, किसने इनको रोशनी दी, किसने इन्हें धूप में छाया प्रदान करी, किसने इन्हें जंगल में भोजन दिया, सब कुछ ये जानते थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रजा परमेश्वर के विमुख हो गई, परमेश्वर को छोड़ दिया और अपने उस काम को किया जो काम में वो लिप्त थे। इस बात को देखकर परमेश्वर नाराज और खफा होता और ऐसे कटु शब्दों का उच्चारण करता है जो कई बार हम पढ़ने में हिचकिचाते हैं, हमें वो शब्द विचलित करते हैं। लेकिन विचलित होने की आवश्यकता नहीं मेरे प्रियो, हमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर का वचन ये तो गलत है, ऐसे शब्दों का उच्चारण करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि ये परमेश्वर का वचन है। जैसा कि हम जानते हैं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया। चूंकि शब्दों की अब मैं बात कर रहा हूं, हिंदी शब्द में कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें गलत नजर आते हैं, और वास्तविक होता भी है कि उन शब्दों का जो अर्थ है वो बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जब इन शब्दों को हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि ऐसा उच्चारण किस लिए किया गया। यह उच्चारण इसलिए किया गया है क्योंकि ये ऐसे शख्स, ऐसे जन के लिए कहा गया जो अपने जीवन को वैश्यवृत्ति में इस्तेमाल करती है, जो अपने शरीर को बेच देती है, जो व्यभिचार करती है। ऐसे शब्द का उच्चारण उस संदर्भ में किया जाता है। चूंकि परमेश्वर यहां अपने संदेश को बताने का प्रयास कर रहा है। परमेश्वर ये कह रहा है कि तुमने अपने आप को, मेरी जो प्रजा है जिसको मैंने अपना बनाया था, तुमने वही किया जैसे कि एक वेश्या करती है। वो अपने लाभ के लिए अपने शरीर को भी बेचने में पीछे नहीं हटती, वो यौनाचार करने में अपने जीवन को पीछे नहीं करती और वो अपने लाभ की बात को देखती। तुम लोगों ने भी अपने जीवन में अपने लाभ को देखा और तुम भूल गए कि ये सब कुछ का देने वाला मैं ही हूं। तब परमेश्वर आगे बात करता और वो क्रोधित होता, वो कहता, मैं तुझे जन के समान नंगी कर दूंगा, मैं तेरे वस्त्रों को उतार दूंगा, मैं तुझे और अधिक अपने दंड को दूंगा। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि परमेश्वर पूर्ण रीति से नग्न कर देगा। नग्न का तात्पर्य अर्थात उसके पीछे एक संदर्भ छुपा हुआ है और उस संदर्भ में परमेश्वर बात करता, अर्थात ये कि जिन चीजों को के लिए तू भागी थी दूसरों की ओर, तू भूल गई कि ये सब कुछ का देने वाला मैं ही हूं। और तब परमेश्वर वहां अपनी उन बातों को बताता है कि वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाख मधु और जो तेल है वो मैं ही देता था। मैंने ही तुझे सोना और चांदी दिया है, मैंने ही तुझे दाख मधु दिया है, और तमाम सारे फलों को जिक्र वो करता, वो सब कुछ मैंने ही तुझको दिया है। लेकिन तू मुझे भूल कर दूसरी ओर चली गई, जिसके लिए परमेश्वर बहुत नाराज है।
जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु अपने वचनों के द्वारा इस बात को प्रदर्शित करता है, वो बताने का प्रयास कर रहा है अपनी प्रजा को, अपनी जाति को, कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने वो व्यभिचार किया जिस प्रकार से कि स्त्री व्यभिचार में लिप्त होकर गलत ही करती, चाहे उसे कितना भी प्रेम क्यों ना कर लो, लेकिन वो अपने कामों से बाज नहीं आती। तुम भी इसी प्रकार से कर रहे हो, और एक उपमा की रीति से परमेश्वर अपनी प्रजा से बात कर, आपको और हमको लगेगा कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों से इस प्रकार से बात कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वो प्रजा भी तो अपने परमेश्वर से, जो जीवित परमेश्वर है, जो उनको निकाल कर लेकर आया, जिनकी आवाज को उसने सुना, जिन लोगों ने चट्टान से पानी पिया, जिनके सामने लाल समुद्र दो भाग हो गया, वो सबको उन्होंने देखा और उसके लिए उन्होंने विश्वासघात किया। उसे छोड़कर वो चले गए, अपने मार्गों में फिर गए और वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत था। उन्होंने जीवते परमेश्वर को छोड़कर अपनी ही कल्पनाओं में, अपनी ही मनगढ़ंत रीति से, अपनी ही योजनाओं के तहत, अपनी विचारों के अनुसार अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर दिया, जो टोटली परमेश्वर की दृष्टि में अनुचित था और गलत था। और तब परमेश्वर उन्हें उनकी वस्तु स्थिति से प्रकट कराता है कि तुमने मेरे साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। तुम एक ऐसी स्त्री के समान हो गए हो जो अपने जीवन में वैश्यवृत्ति में लिप्त है और अपने लाभ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। इस दूसरे अध्याय का उद्देश्य यही है। परमेश्वर हर हाल में अपने संदेश को पहुंचाना चाहता है और अपने लोगों से ये बात करना चाह रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार किया है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम वचन में आगे जाते हैं तो परमेश्वर का वचन 14वें पद से इस बात को बताता है कि परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं रहा है। परमेश्वर फिर उन्हें एक अवसर देता है, फिर वो अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, चूंकि उसने उसको अपनी पत्नी बनाया। और वो कहता है 14वें पद से, और जब 14वें पद को आप पढ़ेंगे तो ये मुझे श्रेष्ठ गीत की उस पुस्तक का, उस अध्याय का स्मरण दिलाता है, जब वो अपनी प्रेमिका को जंगल में बुलाता है और वो जंगल में उसकी प्रेमिका मुलाकात करती है। अगर आपने उस मनन को नहीं सुना तो आप श्रेष्ठ गीत के प्लेलिस्ट में जाके आप श्रेष्ठ गीत का जो अध्याय है आप उसको खोल सकते हैं, और उसमें पूरी सीरीज है, अध्याय बाय अध्याय आप उसको मनन कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम इधर पर आते हैं तो लिखा है, इसलिए देखो मैं उसे मोहित करके जंगल में ले आऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसे अपने जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। अब परमेश्वर कहता है कि मैं उसे फिर से बुलाऊंगा, मैं अपने उसे जंगल में लेके जाऊंगा, उससे बातें करूंगा और उसे समझाऊंगा, उसे स्मरण दिलाऊंगा कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ किया है। अक्सर कई बार हम और आप भी मेरे प्रियो अपनी बात को स्मरण दिलाने के लिए, जब हमें कोई हमसे कोई रूठ जाता है, हमसे कोई खफा हो जाता, नाराज़ हो जाता, हम अपनी उन बातों को स्मरण दिलाते हैं, उन बातों को याद दिलाते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं किया। और तब वो शख्स, वो जन उन बातों को याद करके फिर से एक होने का, या अपने प्रेम को, या अपने संबंध, अपने रिश्तों को ठीक करने का काम करते हैं या बात करते हैं। ठीक परमेश्वर भी यहाँ पर वही कर रहा है। वो कहता है कि मैं उससे बात करूंगा और मैं उसे स्मरण दिलाऊंगा कि जिस तरीके से मिस्र से निकलने के समय उन्होंने प्रेम भरी बातें मुझसे की थी, मैं उन बातों को स्मरण दिलाऊंगा। पूरी बातों को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही बताता है कि परमेश्वर अंततः अपनी पत्नी से, जो उसकी प्रजा है, जिसको उसने अपनी पत्नी कहा है, वो फिर से उन तमाम सारी बातों को भूल जाना चाहता है। वो उसे फिर से अपने करीब बुलाता है और उससे बातें करना चाहता है और उसे स्मरण दिलाना चाहता है कि तू मेरी बातों को सुन, समझ कि मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुझ पर अपनी जान को निछावर करता हूँ। और कई बार मैंने इस बात को बोला कि वो परमेश्वर जो होशे नबी की पुस्तक में होशे के द्वारा बात कर रहा, आगे और भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात कर रहा, वो इतना अधिक अपने प्रेम को प्रकट किया कि उससे रहा नहीं गया, और वो नए नियम में मानव रूप लेके हमारे और आपके लिए संसार में आ जाता, और अपने प्रेम को ऐसा प्रकट किया मेरे प्रियो कि उसने उस काट पर, उस कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया और अपने प्रेम को प्रकट किया, और इस बात को बताया कि जितने लोग विश्वास करेंगे वे मेरे संतान कहला जाएंगे, मेरे राज में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर होशे के द्वारा उस प्रेम को प्रकट कर रहा है। वो बुलाता है, अपने प्रेम को प्रकट करता और प्रतिज्ञा करता है, और वो कहता है 10वें पद को, अगर हम 19वें पद को अगर हम पढ़ते तो कहता है, मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा, और वह प्रतिज्ञा धर्म, न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। और अंततः वो कहता है कि तू मेरी प्रजा होगी, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। यहां परमेश्वर अपने संदेश को
विराम देता है और अपनी बात को खत्म करता है। दूसरे अध्याय में हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि प्रभु अंततः फिर से उनकी बातों को भुलाकर अपने करीब बुलाने के लिए वो तैयार है, वो उसे अपनाने के लिए तैयार है। इन इस दूसरे अध्याय में हमने यही देखा कि परमेश्वर क्रोधित तो जरूर होता है मेरे प्रियो, लेकिन वो इसलिए क्रोधित हो रहा, हम क्यों नहीं स्मरण कर पाते, वो इसलिए क्रोधित हो रहा क्योंकि वो मुझे और आपको खोना नहीं चाहता। वो मुझे अपने करीब बुलाना चाहता है, मुझे अपने पास बुलाना चाहता है, मुझे स्मरण दिलाना चाहता है कि स्मरण कर मैंने तेरे लिए क्या कुछ किया, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। और तब होशे के द्वारा प्रभु अपने संदेश को अपने लोगों तक पहुंचाता है। और आज ये संदेश मेरे और आप तक भी पहुंचा इस वचन के द्वारा। हम प्रभु की बातों को स्मरण करें, प्रभु के वचनों को स्मरण करें, प्रभु से प्यार करें। आज बेशक हो सकता है हमने अपने लाभ के लिए कई बार हम छोड़ देते हैं प्रभु को, हम स्मरण नहीं करते, हम याद नहीं करते, लेकिन हम अपने समय को निकालें, हम अपने प्रभु से बात करें, उसका धन्यवाद दें और उससे कहें प्रभु मैं भी तेरे लिए तड़पता हूँ, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ। बहुत सुंदर आयत मुझे लगती, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, हे परमेश्वर मैं भी तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या वो प्यास जैसे हिरनी की जल के लिए होती है, मेरी और आपकी प्यास परमेश्वर के लिए है या नहीं? परमेश्वर की तो प्यास मेरे और आपके लिए है, इसलिए तो वो बार बार मुझे माफ़ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, अवसर दे रहा है और अपने करीब बुलाने के लिए एक अवसर, एक मौका और देता है। ये नई सुबह, ये रोशनी, ये दिन, ये वक्त, ये समय जो मेरे और आपको दिया, ये इसलिए कि हम उसकी आवाज़ को पहचान पाएं। अगर आज प्रभु की आवाज़ को आप सुनते हैं तो अपने मनों को कठोर ना करें, प्रभु के वचन को स्वीकार करें, प्रभु से कहें प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, मैं तुझे अब की धोखा नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुझसे यूं ही लिपटा रहूंगा और तेरे प्रेम को अपने अंदर बनाए रखूंगा। तब प्रभु की आशीष, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवनों पर बहुत अधिक आयस उतरने पाएगा और हम उसके अनुग्रह में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आपने इस वचन के द्वारा जरूर आशीष को पाया होगा। अपने दैनिक मनन में इस अध्याय को जरूर पढ़ें और प्रभु की आशीष को स्वीकार करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष दे।